गरीब के बच्चे बेचारे पेट भर खाने को नहीं, और देश विदेश में अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करेंगे तो प्रजा में तो ज्वालामुखी फूटेगा ही। आज हालत क्या है, 10,000 रुपया कमाते उसके घर का भी पूरा नहीं होता। फ्रिज बंद कर दे, बत्ती बंद कर दे, माइयों को बेचारियों को प्रणाम है, कितना कर कसर करे। चारों तरफ शोषण शोषण शोषण, हर देश में ये दुर्दशा हो रही। तो मनुष्य वासना वालों के शासन में आकर मनुष्य परेशान हो गए। पहले तो एक कमाता था 100 खाते थे, अभी तो पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाता है, बेटी और बेटे भी कमाते, फिर भी घर में कोई बरकत नहीं। हर चीज में आग लगी महंगाई की। वो आग किसने लगाई? जिसकी वासनाएं बढ़ गई है। आवश्यकता पूरी कर ले तो आराम से आप भी मौज में रह सकते हो, प्रजा भी मौज में रह सकती। घर का बड़ा अपनी वासना पूरी में लगेगा तो घर का शोषण करेगा, समाज का बड़ा वासना पूर्ति में लगेगा तो समाज का शोषण करेगा। देश का जितना वर्ग वासना पूर्ति के पीछे लगेंगे उतना उतने संपर्क में आने वालों का शोषण करेंगे, और शोषित व्यक्ति बगावत करेगा देर समय। शोषित व्यक्ति दुखी रहेगा, बेचारा बेचैन रहेगा, दबा रहेगा। तो मानव मात्र को सावधान होना चाहिए कि वासना पूर्ति की जगह पर आवश्यकता पूर्ति आराम से कर ले। तीसरी होती है जिज्ञासा की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति, जिज्ञासा की पूर्ति, वो दो कर ले, वासना को नियंत्रित करे। जैसे बाल गंगाधर तिलक सुंदर सुहावने आम काट कुट के संवार के ले आई पत्नी, केसर आम उस जमाने का और आपूस आम, रखी प्लेटें, एक एक टुकड़ा खाया, बोले बच्चों को दे दो, नौकरानी को भी दे दो। क्या आम अच्छे नहीं थे? अरे बहुत अच्छे थे, सुगंध, अरे वो सारा कमरा महक रहा है। आपको प्यारे नहीं लगते? तुझे पता है मुझे आम बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा खाने से जो वासना वाली चीज है उसको भोग करने से और वासना बढ़ेगी, लेकिन उसका बंटवारा करने से वासना शांत होगी, आवश्यकता हमारी और उनकी सबकी पूरी होगी। बाल गंगाधर की समझ, ऐसी समझ जिस घर में है वो घर स्वर्ग हो जाएगा, जिस पड़ोस में वो पड़ोस स्वर्ग हो जाएगा, जिस राज्य में है वो राज्य स्वर्ग में हो जाएगा। अधिकार लोलुपता वासना से होती है, दूसरों का शोषण वासना से होता है। ये जो भी टकराव है वासना के कारण ही है। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी, वो बोलता है मैं बड़ा मैं बड़ा। अब अहम टकराता है, राष्ट्र के फौजी मरते हैं कटते हैं, कई फौजियों की कन्याएं माँ बाप बिना की होती, कई फौजियों के पत्नियां विधवा हो जाती है, कईयों की माँ बच्चा खो लेती है। मूल कौन है? ऊपर के वासना वाले लोग। किस देश के हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां वासना है, महाभारत भी तो वासना ने करवाई। दुर्योधन की वासना तेज 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 शोषण किया पांडवों का, तो श्री कृष्ण को तैयार रहना पड़ा कि शोषण करना भी पाप है, शोषित होना भी पाप है। बुलंद आवाज करो। जुल्म करना भी पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। तो मुबारक के लिए जुल्म सहने वालों ने हल्ला पुकारा और मुबारक की क्या दुर्गति हुई। अगर वही मुबारक राष्ट्रपति प्रजा के पालन में लगते, इतना संपत्ति नहीं जुटाते, तो मुबारक को तो लोग मुबारक दे दे के पैगंबर की नहीं पूछते। तो ये तीन चीजें जीवन में ध्यान रखना। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है वासना, तीसरी होती है जिज्ञासा। आप वासना के गुलाम न बनो, वासना को नियंत्रित रखो। आवश्यकता पूरी आसानी से होती है, और जिज्ञासा की पूर्ति होते ही आपको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बच्चा पैदा होते ही उसकी जिज्ञासा, ये क्या है बेटा? ये कौवा है। अच्छा ये कौवा है? बोले नहीं, ये बेटा चिड़िया है। अच्छा ये कौवा है, वो तिलिया है। फिर काबर आ गई, ये क्या है? ये तिलिया है। बोले नहीं बेटे, ये काबर है। जिस किसी से मिलता है और जानने की इच्छा करता रहता है, कोई बोलता नहीं कि तू पूछा कर, बच्चा अपनी जिज्ञासा पूर्ति।
मैं कौन हूं और सृष्टि क्या है ये जिज्ञासा है, उसके पहले उसके ऊपर थोप दिया जाता है। तू मोहन है, तू गुड्डू है, तू कमला है, तू फलाना है। अरे तो शरीर का नाम है, तू कौन है तू जान। ये तो जन्मने के बाद शरीर पर नाम रखा, लेकिन जन्म के पहले तू कौन है उसको जान। दुख आता है चला जाता है, फिर भी जो रहता है वो तू कौन है। सुख आता है चला जाता है, और बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती चली जाती, बुढ़ापा आता है चला जाता है, मौत आती है और शरीर पड़ा रह जाता है, फिर भी तू रहता है, वो तू कौन है। इसकी जिज्ञासा करके अपने आत्मज्ञान को पा। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, तू जानने वाला है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, सूरज ज्योति है, चंदा ज्योति है, लाइटें ज्योति है, लेकिन उन ज्योतियों को जानने वाली नेत्र ज्योति नहीं हो तो इनको कौन जानेगा। नेत्र है लेकिन मन ज्योति ना हो तो ये सब ज्योतियां बेकार हो जाएगी। मन ज्योति है लेकिन मन ज्योति, मन हमारा ठीक है बेठीक है, उसको जानने वाली आत्म ज्योति ना हो तो सब बेकार है। तो तुम आत्म ज्योति हो। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। उस आत्मा परमात्मा में डूबने से डरो नहीं। ओमकार का उच्चारण करते उसमें डूबते जाओ, फिर उच्चारण करो डूबते जाओ, अपनी जिज्ञासा का प्रकाश होगा। बुद्धि में दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेरणा और दिव्य शांति और सामर्थ्य आने लगेगा। कैलिफोर्निया का विज्ञानी डॉक्टर जे मार्गन बोलता है कि इंडियन ओम इज वेरी पावरफुल मंत्र। ओके, स्टमक प्रॉब्लम कैन सॉल्व, और पेट की बीमारियां मिटा देता है, जिगर की बीमारियां मिटा देता है, दिमाग की कमजोरी मिटा देता है इंडियन ओमकार। मेरे 3 सेंटर हैं, मैंने ओम थेरापी से हजारों लोगों को ठीक किया है। बोस्टन में, शिकागो में और कैलिफोर्निया में बिना दवाई के ओम की उपासना करने से मैंने लोगों को ठीक किया। ओम इज वेरी पावरफुल। लेकिन उसकी बात पर मैं इतना राजी नहीं हो रहा हूं। ओम केवल पेट, जिगर और मगज को ठीक करता है ऐसा नहीं। ओमकार की उपासना तो जीवात्मा को परब्रह्म परमात्मा से एकाकार कर देती है, अपना सोहम स्वभाव जगा देती है। अंदर से कई बार उत्तम साधक होगा ना तो आवाज आएगा सोहम, वो मैं हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, वो मैं हूं जिसकी सत्ता से मन सोचता है। सोहम, वो मैं हूं जिसकी सत्ता से बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि बदल जाती है, निर्णय बदल जाते, फिर भी जो जानता है वो मैं सोहम। सोहम नाद सुनाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में जुग जुग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। आप दीनहीन होकर, सुकड़ू भैया सुकड़ू मैया होकर संसार में पिट्ठू बनने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अपनी जिज्ञासा तृप्त करके अपने महान आत्मा के वैभव को पाकर अभी यहां मुक्त हो जाओ। मरने के बाद किसने देखा है कि ओमकार मंत्र में पावर है, शक्ति है। इसी शक्ति और अनुभूति के लिए भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते। दीक्षा विहीन व्यक्ति इस वैभव और खजानों को नहीं जान सकता।